हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यहाँ हम पढ़ेंगे टाइम के बारे में। अगर आपको किसी भी समय के बारे में जानना है तो आप कैसे जानेंगे। आपके पास कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए, कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए कि आप उस समय के बारे में जान सके। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप मुझे बताइए 2000 साल पहले क्या हुआ, तो क्या आप मुझे बता पाएंगे कि 2000 साल पहले क्या हुआ था। आप बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। अगर मैं वहीं आपसे अगर मैं ये पूछूं कि कल क्या हुआ था, तो आप बड़े आसानी से बता देंगे कि कल मैंने यहाँ गया था, मैंने इस तरीके का खाना खाया, मैं अपने पेरेंट्स के साथ बैठा था। तो ये आप मुझे बता देंगे। वहीं मैं अगर आपसे ये बोलूं कि आप मुझे बताइए कि 100 साल पहले क्या हुआ था, तो बड़े ही आराम से आप मुझे बता देंगे कि 100 साल पहले क्या हुआ था। आप अपने ग्रैंडफादर के पास जाएंगे, ग्रैंडफादर से पूछेंगे कि बताइए दादाजी, आखिरकार 100 साल पहले क्या हुआ था। तो वो आपको बता देंगे कि इस तरीके से लोग रहा करते थे, इस तरीके से वो खाना खाते थे, पहले क्या बहुत महंगाई नहीं थी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। तो ये सबका आपके पास क्या एक मीडियम है, आपके दादाजी एक मीडियम है, एक सोर्स है, तो उन्होंने आपको उस समय के बारे में बता दिया। वहीं अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 2000 साल पहले के आप मुझे बताइए कि आखिरकार 2000 ईयर पहले क्या हुआ था, तो क्या आप मुझे बता पाएंगे। बिल्कुल नहीं बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आखिरकार आता है आपका बीसीबी कॉन्सेप्ट आता है और एक एडी कॉन्सेप्ट आता है। इसके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो देखिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 2000 साल पहले क्या हुआ था, तो आप मुझे बता पाएंगे। नहीं बता पाएंगे। तो इसमें आखिरकार कौन आपकी हेल्प करता है। यहाँ आपकी हेल्प करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस आपकी हेल्प करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट क्या होता है, एक जगह जाता है, वो खुदाई करता है और वहां पे जो भी उसको मटेरियल्स मिलता है वो उसके बारे में पढ़ता है और फिर बताता है कि यहाँ पर ये इतने साल पुराना है। हिस्टोरियंस क्या होता है, जो भी इनको उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है आर्कियोलॉजिस्ट से, बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, वो इंफॉर्मेशन को लेता है और एक बुक में लिखता है जिसको आप पढ़ते हैं। तो इनको हम आगे चल के और अच्छे तरीके से जानेंगे। ये तो मैंने आपको बस एक ऊपर ऊपर का एकदम आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो देखिए, यहाँ हम पढ़ेंगे आखिरकार जो पहले में जो अर्ली मैन हुआ करते थे, आखिरकार वो कैसे रहा करते थे, क्या उनका ऑक्यूपेशन था, किस तरीके का वो खाना खाते थे, क्या उनका लिविंग स्टैंडर्ड था। वो हंटर्स और गैदर्स होते थे। वो एक जगह से दूसरी जगह गए, फिर उन्होंने क्या किया, सेटलमेंट्स किया, एग्रीकल्चर किया। उनमें कोई एक लीडर्स होता था, फिर एक सरप्लस हुआ, डोमेस्टिकेशन हुआ, स्टैंडिंग आर्मी हुई। इन सब के बारे में हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो देखिए, ये है हमारा प्यारा इंडिया, प्यारा भारत है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले क्या हुए थे, अर्ली मैंस हुए थे, मतलब आदि मानव हुआ करते थे। वो क्या करते थे, हंटिंग और गैदरिंग करते थे। वो जाते थे, जानवरों को मारते थे और उन्हें खाया करते थे। मैं कहने को आपको बता रहा हूँ, ये सब कौन करते थे, अर्ली मैंस करते थे। मतलब वो क्या करते थे, मारा करते थे, जानवरों को मारते थे और उनको क्या करते थे, गैदर, फूड को गैदर करते थे, इकट्ठा करते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, उनके लाइफ में भी चेंजेस आते गए, समय बदलता गया, आगे टाइम बढ़ता गया। फिर क्या हुआ, उन्होंने सेटलमेंट्स किए। सेटलमेंट्स किए, वो एक जगह रहने लगे। क्यों रहने लगे, देखिए, वो एक जगह पहले रहते थे। पहले अगर समझिए, ये इंडिया है, एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंडिया का है सदर्न पार्ट। समझिए, अगर यहाँ पे पानी खत्म हो गया, इस एरिया में पानी खत्म हो गया, तो वो क्या करेंगे, सबसे मेन सोर्स क्या है, वाटर है। अगर यहाँ पानी खत्म हो गया तो वो कहाँ जाएंगे, फिर दूसरी जगह जाएंगे जहां पे पानी हो। इस पानी सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होता है, क्योंकि वहां पर ही इंसान सबसे ज्यादा अपने सेटलमेंट्स करते हैं। वहां पर उनको पूरा फूड का भी मिल जाता है और वहां पर उनकी जो भी सर्विसेज, जो भी उनको चीजें चाहिए, जो भी उनकी नीड्स होगी, वो पूरी की पूरी हो जाती है पानी के किनारे, वाटर के पास, उनके रिवर्स के पास। पूरी की पूरी उनकी जो भी नीड्स होती है वो पूरी हो जाती है। तो उनके सेटलमेंट्स भी ऐसे होने लगे। पहले कैसे सेटलमेंट होते थे, वो एक जगह जाते थे, फिर दूसरी जगह जाते थे, फिर थर्ड जगह जाते थे। तो इस तरीके से उनका सेटलमेंट क्या होता था, सेटल नहीं हो पाते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बदलते गया, वो सेटल होते गए। अब पहले क्या थे, अर्ली मैंस थे। अर्ली मैंस के बाद क्या हुआ, ये लोग सेटल होने गए। अब जब सेटल होने के बाद क्या हुआ, इन्हीं में से क्या हुआ, यहाँ पे कोई लीडर भी हुआ करता था। जैसे कि मैंने अभी आपको बात किया, ये लोग एक ट्राइबल पीपल हुआ करते थे। क्या होते थे, ट्राइब हुआ करती थी। तो इनमें एक लीडर भी हुआ करता था। एक लीडर वो था जो क्या करता था, सबको गाइड करता था कि कैसे रहना है,
कैसे क्या होता था कि अब ये लोग जब सेटल होने लगे तो ये क्या करने लगे, एग्रीकल्चर भी करने लगे। पहले ये क्या करते थे, हंटिंग और गैदर्स हुआ करते थे, अब ये लोग एग्रीकल्चर भी करने लगे। जब इनको क्या करते थे, ये पहले बहुत ही कम अमाउंट में क्या करते थे, एक एग्रीकल्चर करते थे। तो ये अपने नीड्स के अकॉर्डिंग क्या करते थे, फूड को क्या उगाते थे, कोई भी चीज को, ये क्रॉप्स को उगाते थे और कंज्यूम करते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इनकी क्या जनसंख्या, इनकी क्या पॉपुलेशन बढ़ी, इनकी क्या बहुत सारे लोग हुए, तो इन्होंने क्या सरप्लस करना शुरू किया। अब जब इन्होंने क्रॉप्स का सरप्लस करना शुरू किया तो जो ये लीडर्स होता था, जो ये लीडर था वो क्या करता था, अपने पास सारा का सारा सरप्लस रख लेता था। जब ये सरप्लस रख लेता था तो ये क्या करता था, एक स्टैंडिंग आर्मी बनाता था। क्या बनाता था, एक स्टैंडिंग आर्मी बनाता था। क्यों आखिरकार ये स्टैंडिंग आर्मी बनाता था, कि कभी भी कोई दूसरी जगह का अगर कबीला हम पे हमला कर दे, कोई दूसरी ट्राइब आखिरकार अगर हम पे हमला कर दे, तो हम क्या होने चाहिए, उन पे हमला कर सकें। तो वो एक स्टैंडिंग आर्मी बनाने लगा। इन्हीं स्टैंडिंग जो ये लीडर हुआ करता था, आगे चल के क्या बने, ये इन्होंने एक किंगडम बनाई, इन्होंने एक एम्पायर खड़ा किया। जब इनका एम्पायर खड़ा हुआ तो ये क्या कहलाने लगे, किंग कहलाने लगे, एम्परर कहलाने लगे। फिर इनके बाद क्या हुआ, यहाँ पर इन्वेडर्स आए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये आई ना, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर आए, कुछ अपने कल्चर सिखाए और हमसे कुछ कल्चर सीखे। मतलब ये क्या हुआ था, जो इंडिया का जो सदर्न पार्ट हुआ था, इंडिया इतना इजी नहीं था, कि इंडिया में आना इतना इजी नहीं था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ करता था, हिंदू कुश माउंटेन, यहाँ पे हिंदू कुश माउंटेन हुआ करता था, यहाँ पे हिमालय हुआ करता था, और ये पूरा आपका एक प्लेट्यू रीजन। तो यहाँ से आए थे, कौन आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आई यहाँ पर। फिर वो यहाँ पे 200 साल रही, वो हमें, उन्होंने अपने कल्चर सिखा और हमसे भी बहुत सारे कल्चर सीखे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इनका आना भी बहुत एक पॉजिटिव वे में माना जाता है। क्यों पॉजिटिव वे में माना, क्यों हमारा एजुकेशन बहुत अच्छे तरीके से सुधरा है, एजुकेशन बहुत अच्छे तरीके से ना। फिर क्या हुआ, हमारे जो कल्चर्स हुआ, जो मैंने बताया कि इन्होंने हमारे कल्चर्स भी अडॉप्ट किए और हमने इनके कल्चर्स भी बहुत अडॉप्ट करे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके का, यहाँ पे क्या हुआ, हमने इतिहास से जाना कि आखिरकार कैसे अर्ली मैन से फिर क्या हुआ, लीडर्स बने, लीडर से फिर एम्परर बने, किंग बने, फिर यहाँ पे इन्वेड हुआ, फिर यहाँ पे क्या हुआ, कल्चर्स में थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ। तो ये सब हिस्ट्री है, ये सब किसने बताया, आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस ने बताया है। देखिए, आखिरकार ये सब की चीजें हमें पता कैसे चली, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, मैन्यूस्क्रिप्ट आखिरकार क्या होती है, ये जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अगर हम मैन्यूस्क्रिप्ट्स की यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तो जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे मैन्यूस्क्रिप्ट्स, तो ये क्या है मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मैन्यूस्क्रिप्ट्स की अगर मैं बात करूँ, तो ये वो चीज है मैन्यूस्क्रिप्ट्स, जिस पर आप क्या लिखते थे, एक पेड़ की खाल होती थी, एक पेड़ की खाल हुआ करती थी। उस पेड़ की खाल को क्या करते थे, आप उसको काट देते थे, काट देते थे, और उस पे आप क्या लिखते थे, उस पे आप क्या लिखा करते थे। अब वो जो चीज लिखी है आपने, पेड़ की जो खाल होती है, उसको आपने उस पे लिखा, क्या वो चीज डिकम्पोज नहीं होगी, वो डिकम्पोज हो जाएगी, वो बायोडिग्रेडेबल है, वो डिकम्पोज हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी वो किसी एक पाल्म लीफ पे लिखा करते थे, एक छाल पे लिखा करते थे, और वो छाल क्या होती थी, डिकम्पोज हो जाती थी। अब अगर डिकम्पोज हो रही है, तो देखिए बहुत सारी ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट्स होंगी जो डिकम्पोज हो गई है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर वो मैन्युस्क्रिप्ट्स आज भी रहती, तो सोचिए हिस्ट्री कितनी बड़ी होती, बहुत बड़ी होती। तो क्या हुआ, कुछ कुछ मैन्युस्क्रिप्ट क्या हो गए, डिकम्पोज हो गए, लेकिन कुछ बची हुई है, उसी के बेसिस पे आज हम हिस्ट्री को जान पाए। अब इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, इंस्क्रिप्शंस वो होते हैं जो हार्ड पिलर मेटल्स पे लिखे जाते हैं। इनको क्या हम खोद कर लिखते हैं, किसी भी चीज को हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम खोद के लिखा करते हैं इस पर। तो आपने देखा होगा कि कभी जब भी आप किसी पत्थर पे कोई चीज लिख देते हैं, तो वो डिकम्पोज नहीं होती, वो खराब नहीं होती है, वो इतने आसानी से क्या होता है, मिटती नहीं है। तो ये इंस्क्रिप्शंस होते हैं जिसपे हम क्या लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं, किसी भी मेटल स्टोन्स किसी भी चीज पे लिखा करते हैं। अब जो किंग होते थे उस समय के, जो भी किंग हुआ करते थे, वो क्या करते थे, ये पूरे के पूरे जो भी वहां के लोग रहा करते थे, उनसे बोलते थे कि मेरी तारीफ लिखिए, जो भी पत्थर होते थे उन पे तारीफ लिख दीजिए, क्योंकि वो अपनी वाह वाही चाहते थे। अगर वाह वाही नहीं होगी तो क्या होगी, जो लोग होते थे उन पे प्रॉब्लम आ जाएगी। तो वो लोग, जो लोग होते थे जो लिखते थे, वो भी क्या अच्छे तरीके से उनके बारे में अच्छे शब्दों में यहाँ पे चीजों को लिखा करते थे। ये क्या होता था, इंस्क्रिप्शंस होता था। इंस्क्रिप्शंस पे क्या लिखी जाती थी, जो भी वो बैटल्स लड़ते थे, तो वो रिकॉर्ड होते थे उस चीज पे, ये रिकॉर्ड करा करते थे उनकी बैटल्स का।
अब आर्कियोलॉजिस्ट, और यहाँ पे हमें डिफरेंस बिटवीन जानना है आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन का। आर्कियोलॉजिस्ट वो होता है जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, और वो क्या करता है, वो वहां पे खुदाई करता है। खुदाई करने से वो क्या करता है, जब वो खुदाई करता है तो उसको बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं। ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, फिर उनको बहुत अच्छे तरीके से डीपली स्टडी करता है कि आखिरकार ये कितने साल पुराना है, कितने साल पुराना है आखिरकार। तो जब वो उस चीज को स्टडी कर लेता है तो वो किसको देता है, हिस्टोरियन को देता है। हिस्टोरियन जो हिस्ट्रियन हिस्टोरियन होता है वो क्या करता है, बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट की इंफॉर्मेशन लेता है और वो क्या लिखता है, हिस्ट्री में लिखता है, एक बुक में लिखता है, तो वो होता है हिस्टोरियन। आर्कियोलॉजिस्ट वो होता है जो इंफॉर्मेशन को लाता है, और फिर हिस्टोरियन क्या होता है, बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट से इंफॉर्मेशन लेता है और उसको बुक में लिखता है, वो होता है हिस्टोरियन। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, तो हिस्टोरी जो आर्कियोलॉजिस्ट होता था वो क्या करता था, वो टूल्स यहाँ पर ढूंढा करता था, वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स, वहां पे जो एनिमल्स, जो बोन्स हुआ करती थी एनिमल्स की, बर्ड की, फिशेस की, ह्यूमन बींग्स की, तो वो बताता था कि पहले की आखिरकार ये कितने साल पुरानी, कितने सालों पुरानी है। तो ये क्या करता था, आर्कियोलॉजिस्ट ढूंढते हैं। अब यहाँ पर अगर हम और आगे बात करें तो अवर कंट्री का जो नाम था, किस तरीके से हम जानते हैं, इंडिया और भारत जानते हैं। द वर्ड इंडिया केम फ्रॉम द इंडस। ये क्या होता था, इंडस से आया, जो इंडस से ये आया, और ये इसको हम क्या कहते थे, सिंधु कहते थे, किसमें, संस्कृत में कहते थे। द ईरानियन एंड द ग्रीक हु केम्स थ्रू द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट क्या है, जो इंडिया जो ये है, देखिए मैं यहीं पर ही आपको डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। अगर हम यहाँ पे समझे, देखिए तो नॉर्थ वेस्ट आपका कौन सा हुआ, मुझे बताइए। नॉर्थ वेस्ट आपका ये हुआ आपका नॉर्थ वेस्ट है। तो नॉर्थ वेस्ट में ये लोग क्या करते थे, यहां से ये लोग आए, यहां से ये लोग आए, तो जब यहां से ये लोग आए थे तो ये क्या बोलते थे, 2500 ईयर पहले, तो ये हिंडोज बोला करते थे, हिंडोज या फिर इंडोज बोला करते थे। तब ये कौन सी यहाँ पे रिवर जो होती थी, इंडस रिवर हुआ करती थी, कौन सी, इंडस रिवर हुआ करती थी। इसके वजह से ये क्या, एक इंडिया भी इसे कहने जाने लगा। भारत जो वर्ड है ये एक ग्रुप ऑफ पीपल्स के बारे में बताया था, जो कि क्या नॉर्थ वेस्ट में रहा करते थे, जो मेंशन है किसमें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऋग्वेद में। ये जो वर्ड किसमें मेंशन किया हुआ है, ऋग्वेद में हुआ है। जो किससे कंपोजिशन हुआ है, ये संस्कृत में हुआ है। किसमें हुआ है, संस्कृत में हुआ है। कितने साल पहले, 3500 ईयर पहले ये कंपोजिशन इसका हुआ है। अब यहाँ पे क्या होता है, इट डज नॉट मीन, देखिए क्या हिस्ट्री सिर्फ एक ही इंसान की है, हिस्ट्री क्या एक ही इंसान की है क्या, नहीं, हिस्ट्री सिर्फ एक ही की नहीं, क्योंकि जो ये पास्ट है वो क्या है, एक प्लूरल है, प्लूरल है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की बात की गई है। जैसे कि मैं अगर आपको बात करूं, अगर एक किंगडम है, क्या है, एक किंगडम है, एक एम्परर है, तो एम्पायर है, जो भी एक किंगडम है उसमें क्या रहता था, एक राजा हुआ करता था। जो एक एम्पायर हुआ करता था उसमें एक एम्परर होता था। क्या सिर्फ एक एम्परर रहा करता था, सिर्फ एक राजा रहा करता था, नहीं, उसमें आर्टिजन भी होते थे, पेंटर्स होते थे, उसमें जो लोग जो एग्रीकल्चर करते थे वो भी उस जगह रहते थे। तो बहुत सारे लोग रहा करते थे वहां पे। तो वो क्या होता था, बहुत सारे लोगों से ही हमारा पास्ट हुआ है, बहुत सारे लोगों के हमने बारे में पता किया है। डेवलपमेंट अकर एट डिफरेंट टाइम, हर समय में समय बदलता गया और डेवलपमेंट होता गया है। पहले के लोग क्या रहते थे, बिल्डिंग के बारे में जानते नहीं थे, धीरे धीरे बिल्डिंग बनी, एक मंजिल बनी, एक फ्लोर बना, सेकंड फ्लोर बना, थर्ड फ्लोर बना, इस तरीके से फ्लोर बनते गए और आज हम देख रहे हैं कि डेवलपमेंट अलग ही है। तो ये सब हमें कहाँ से पता चला, पास्ट के बेसिस पे हमें पता चला है। तो ये क्या होता है, कोई एक इंसान के बारे में पास्ट नहीं है, बहुत सारे इंसानों के बारे में हमने पास्ट के बेसिस में पढ़ रहे हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए, यहाँ पर आप एक पिक्चर देख रहे होंगे, बहुत ही अच्छी पिक्चर है। यहाँ पर क्या है, ये है आखिरकार सारे लोग। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते थे, एक अलग अलग रिलीजन के लोग रहा करते थे। तो हमने यहाँ से भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, पता की है कि अलग अलग लोग, अलग अलग धर्म के लोग रहा करते, रिलीजन के, कल्चर के लोग यहाँ पे रहा करते थे। जिनका कल्चर अलग था, जिनका रिलीजन अलग था। क्या अलग था, रिलीजन और कल्चर सभी लोगों का अलग अलग हुआ करता था। देखा है आपने, किसी का कल्चर कुछ और रहता है, साउथ साउथ में चले जाएंगे तो वहाँ अलग आपको मिलेगा, नॉर्थ में जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे, तो हर जगह अलग अलग। कंट्री में भी आप ये देखेंगे कि हर जगह अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं।
अब ये आखिरकार जो हिस्टोरियंस होते थे, आर्कियोलॉजिस्ट होते थे, इन्होंने कैसे हमें बताया, देखिए ये समझिए, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपका जीरो है। जीरो पॉइंट का क्या माना जाता है कि यहाँ पर जीसस क्राइस्ट का बॉर्न हुआ था। किसका बॉर्न हुआ था? जीसस क्राइस्ट यहाँ पे बॉर्न हुए थे। तो ये आपका एडी का समय है, ये आपका बीसी का समय है, क्राइस्ट के, जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले। तो हम इसको क्या बोलते हैं? बिफोर क्राइस्ट, और एनमो डायमो बोलते हैं, मतलब बिफोर कॉमन एरा बोलते हैं और कॉमन एरा इसको बोला जाता है। ये आपको याद रखना है। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि समझिए, आप मुझे समझिए, ये एक लाइन है और ये क्या है? ये जीरो है। ये क्या है? ये जीरो है। तो यहाँ पे अगर हम चलते जाएंगे तो ये क्या होगा? एडी होगा। एडी मीन्स जीरो के बाद क्या आएगा? वन आएगा, टू आएगा, थ्री आएगा, फोर आएगा, फाइव आएगा। इस तरीके से साल भर साल बढ़ते जाएंगे। तो आज हम किस में चल रहे हैं? 2020 में चल रहे हैं। मतलब ये क्या हुआ? छोटे नंबर से बड़े नंबर में बदलता गया। मतलब ये क्या हुआ? असेंडिंग हुआ। असेंडिंग, छोटे से बड़ा हुआ। अब यहाँ पर अगर हम बीसी की बात करें तो बीसी में क्या हुआ? सबसे पहले अगर यहाँ पर अगर आप देखें तो ये क्या? 500 ईयर्स है। फिर ये क्या है? 1000 ईयर्स है। फिर ये 1500 ईयर्स है। फिर ये 2000 ईयर है। मतलब सबसे पुराना ईयर यहाँ पे कौन सा हुआ? 2000 यहाँ पर ईयर हुआ। मतलब आप समझ सकते हैं कि जीरो से पहले क्या होता था? माइनस में होते जाते थे, माइनस में पहले हुआ करते थे। यहाँ पर क्या होता था? जो 2000 साल पहले, आपने देखा होगा कि जब हम अशोक चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ेंगे तो ये बहुत टाइम पहले की बात है। तो यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल लेके अगर आपको बात बताऊं, जैसे कि अगर मैं बोलूं 340 बीसी पुराना होगा या फिर 240 बीसी पुराना होगा, तो आप क्या बोलेंगे कि ओल्ड क्या है? 340 ओल्ड है। 340 बीसी ओल्ड है, मतलब ये पहले हुआ। इससे भी पहले क्या होगा? 350 हुआ होगा। इससे पहले क्या हुआ? 360 हुआ। ये क्या है? बिफोर कॉमन एरा है। मतलब जब आप पीछे जाते जाए जाते जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? आपका बिफोर कॉमन एरा हो जाएगा। लेकिन आप जब आगे जाते जाएंगे तो ये क्या होगा? 340 में यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा? ये होगा आपका 340, 340 के बाद आपका 350 आएगा। तो ये आपका एडी में आता है। और आपका बीसी में क्या आता है? जब आप पीछे होते जाते हैं, मतलब 340 से क्या हो जाएगा? जब आपके नंबर्स वैल्यू बढ़ने लगेंगे। मतलब यहाँ पे क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, ये इस तरीके से यहाँ पे नंबर बढ़ेंगे। और यहाँ पे कैसे बढ़ेंगे? 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे रिवर्स हो जाता है, नंबर्स यहाँ पे रिवर्स होते हैं, मतलब रिवर्स में चले जाते हैं बीसी में। जैसे 340 हुआ, हमने यहाँ पे समझा कि 340 बीसी हुआ, फिर 350 बीसी हुआ, फिर 360 बीसी हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? आपका वन आया, सबसे पहले वन आया, देन टू आया, देन थ्री आया। ये एकदम क्या हुआ? एकदम एक रेट में चलते गया, एकदम सीधे चलते गया, असेंडिंग, छोटे नंबर से बड़े बड़े नंबर में ये चलता गया। तो ये क्या था? आपका बीसी था। और वो क्या था आपका? ये आपका बीसी हुआ। और ये क्या हुआ? आपका एडी हुआ है। तो इस तरीके से हमने बीसी और एडी के बारे में भी जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पे जो बीसी है, इसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, और यहाँ पे कॉमन एरा होता है। आप यहाँ पे एक चीज और जान लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये जो जीरो है, ये जीरो क्या होता है? ये जीसस क्राइस्ट का बॉर्न यहाँ पर हुआ। इस समय ये साल वो था जब जीसस क्राइस्ट बॉर्न हुए, जब वो पैदा हुए, मैं ये कह सकता हूँ। तो इसके इनके समय के बाद क्या हुआ? एडी हुआ। और इनसे पहले क्या हुआ? मतलब इनके समय के बाद क्या हुआ? एडी हुआ। और इनसे पहले क्या होता था? बीसी हुआ होता था। तो ये आप यहाँ पे समझ गए होंगे। कोई भी डाउट रहेगा तो बताइएगा मुझे, ओके। अब वॉट कैन वी नो अबाउट पास्ट? हम पास्ट के बारे में क्या जानेंगे? देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन नो अबाउट अवर पास्ट। बहुत सारी चीजें हैं जिनके बेसिस पे हम अपने पास्ट के बारे में जान सकते हैं। वॉट पीपल यूज टू ईट, किस तरीके का आखिरकार वो खाना खाते थे, किस तरीके के वो कपड़े पहनते थे, किस तरीके के उनके हाउसेस हुआ करते थे। जो जब वो सेटलमेंट करने लगे, मैंने आपको बताया कि जब वो सेटलमेंट होने लगा तो वो किस तरीके के कपड़े पहनते थे, क्या उनका खाना हुआ करता था, ये सब क्या। अब वो उसी जगह रहेंगे। अब वो एक जगह से दूसरी जगह तो जाएंगे नहीं। अब वो लोग क्या होते थे? सबसे पहले हमने पढ़ा कि वो हंटर्स और गैदर्स हुआ करते थे। जो सबसे पहले हमने पिक्चर्स में आना, सबसे पहले वो हंटर्स और गैदर्स हुआ करते थे। फिर वो फार्मर्स बने, फिर वो रूलर्स बने, मर्चेंट्स बने, प्राइज बने, क्राफ्टमैन हुआ, और आर्टिस्ट होते थे, म्यूजिशियन होते थे, साइंटिस्ट होते थे। तो ये सब के बारे में हमने पढ़ा कि कैसे कैसे लाइफ चेंज होते रहा। द games children used to play, the story they have heard, the songs and they sangs. वेयर डेड पीपल लिव, आखिरकार पीपल जो होते थे वो कहाँ रहते थे? ये सब एक क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपको जानने के लिए।
पीपल्स हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ द नर्मदा रिवर। ये कहाँ रहते थे? नर्मदा रिवर के पास रहते थे। फॉर सेवरल 100,000 ईयर, मतलब बहुत 1000 साल तक यहाँ रहते थे। जैसे कि मैं अगर आपको बताना चाहूँ नर्मदा रिवर कहाँ है, तो ये देखिए, ये आपका विंध्याचल है और ये आपका सतपुड़ा है। इसके बीच में जो होता है ये नर्मदा होती है और यहीं आपकी तापी रिवर भी होती है। मैं अगर आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या होता था, आपका तापी रिवर भी होता था। तो यहाँ पे कौन रहा करता था? मैंने आपको बताया कि वो कहाँ रहते थे बेसिकली, वो रहते थे जहाँ पे उनको वाटर मिल सके। जहाँ वाटर मिलेगा वहीं वो अपना घर बना लिया करते थे, क्योंकि वहां पे उनको क्या मिलता था? फूड मिलता था। फूड के साथ साथ उनको क्या मिलता था यहाँ पे? जो भी डोमेस्टिकेशन, अब वो लोग क्या करने लगते थे? डोमेस्टिकेशन करने लगते थे, क्योंकि जो एनिमल्स को वो यूज करने, वहां से उनको दूध की प्राप्ति, मिल्क का उनको यहाँ पर अच्छे तरीके से अवेलेबिलिटी होने लगी थी। ओके, फिर क्या करते थे? वो मीट भी उनको वहां पे मिल जाया करता था। अब यहीं पर ही एक एम्पायर बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे डेवलप हुआ बहुत समय बाद। वो कौन सा था? गंगा रिवर के पास मगध एम्पायर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डेवलप हुआ। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको बहुत अच्छे तरीके से मजा आएगा। क्योंकि क्या है, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि आखिरकार हम इतने अच्छे बने कैसे, किस तरीके से आखिरकार हमारा डेवलपमेंट हुआ। हिस्ट्री में यही तो मजा है कि आखिरकार हम कैसे कैसे हमारी लाइफ में चेंजेस है। आज आप जिस एज में है ना, आज आप जैसे, कल को आने वाली जो जनरेशन होगी किसी की भी, वो क्या होगी, उनमें भी चेंजेस आएंगे। तो वो जब हमारे बारे में पढ़ेंगे तो उनको ही मजा आएगा कि उस समय आईफोन हुआ करता था 11, 10 आया था, उस समय आईफोन आता था, आया था, तो आज हम अच्छे अच्छे आईफोन देख रहे हैं। तो ये क्या होता है? ये भी एक इन्फॉर्मेशन है ना, ये भी इन्फॉर्मेशन, ये हिस्ट्री है हमारी। अब ये क्या होता है? दीज पीपल स्टेड ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर एंड दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ द प्लांट्स। अब ये प्लांट के बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से जानने लगे, जो फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पर उनको क्या होता था? फूड मिला करता था। वो जान गए थे कि किस तरीके से हम एग्रीकल्चर करना है। अब वो कैसे जाने? जो उनके पास टूल्स हुआ करते थे ना, जो टूल्स हुआ करते थे, वो टिलिंग करते थे। टिलिंग कैसे करते थे? टिलिंग मीन्स क्या होता है? देखिए, टिलिंग मीन्स ये होता है, जब भी कोई लैंड होगा, कोई लैंड होगा, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आप 1 मिनट रुक जाइए बस। देखिए, एक टूल होता है, जैसे कि आपने, ये टूल हुआ, ये क्या हुआ? टूल हुआ, और ये आपकी जमीन होगी, समझिए जमीन है, आपकी सरफेस है, आपका लैंड का सरफेस। तो ये क्या करते? खुदाई करते, जो नीचे का जो मटेरियल है ये ऊपर लाने की कोशिश करते थे। ये टिलिंग होती थी कि ये बेस्ट फर्टाइल हुआ करता था, बेस्ट फर्टाइल। जब ये नीचे की जमीन ऊपर आया जाती तो इस पे ये क्या करते थे? एग्रीकल्चर करते थे, जो बहुत अच्छी फर्टाइल हो जाता था और यहाँ पे बहुत अच्छी क्रॉप हुआ करती थी। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताना जा रहा हूँ, उसको बड़े ध्यान से सुनिए। देखिए, आखिरकार आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता चला कि बहुत समय पहले ये चीज हुआ करती थी? देखिए, समझिए, ये अभी सरफेस है, ये क्या है? अर्थ का सरफेस है। समझिए एग्जाम्पल के तौर पे, ये अर्थ का सरफेस है। अब यहाँ पे क्या हुआ? एक कोई भी बहुत समय साल पहले क्या होते थे, समझिए 10,000 ईयर पहले लोग आए, इन्होंने कोई भी चीज खाई और उन्होंने यहाँ फेंक दिया, यहाँ फेंक दिया, तो यहाँ पे ये क्या हो गए? डिपॉजिट हो गए, जमा हो गए। अब क्या हुआ? यहाँ से धूल आंधी आई, धूल आंधी आई, इसको डिपॉजिट कर दिया। अब ये डिपॉजिट हो गई, तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे जो मिट्टी है वो यहाँ पे जमा हो गई। अब ये दूसरी लेयर बन गई। फिर कुछ समय बाद, 5,000 ईयर साल बाद, फिर एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, लोग आए। अब ये मत बोलिएगा कि बीच में भी लोग आए होंगे। तो क्या हुआ? यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे भी उन्होंने कुछ चीज खाया होगा, फेंक दिया होगा। फिर विंड आई, फिर यहाँ पे क्या हुआ? कुछ ना कुछ डिपॉजिट हुआ होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिपॉजिट होते रहा। फिर 2005 टू 2500 ईयर बाद क्या हुआ? फिर लोग आए, उन्होंने कुछ खाया, तो फिर यहाँ पे डिपॉजिट हो गया। फिर यहाँ पे, तो इस प्रकार क्या हुआ? लेयर पे लेयर बनती गई, लेयर पे लेयर बनती गई। ये अंदर क्या हुआ? ये अर्थ नहीं है। अब आप सोचेंगे कि अर्थ इतना मोटा, इतना बड़ा क्यों नहीं हो गया, सरफेस इतना, ये अंदर होती गई, अंदर होती गई, क्रस्ट के जो है ना, थोड़ा बहुत अंदर जाती गई, जमीन क्या, एक लेयर बनती गई। जब आप किसी चीज की खुदाई करेंगे, अपने घर के अगल बगल भी खुदाई करेंगे, तो क्या होगा? आपको अंदर से कोई ना कोई चीज मटेरियल मिलते गया। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसे ही पता किया कि जो लेयर बनती गई ना, यहाँ पे लेयर जो बनती गई, जो सबसे नीचे वाली लेयर होगी वो सबसे पुरानी, जो सबसे लेयर में जो सबसे चीज, जो भी मटेरियल मिलेगा, रॉ मटेरियल, जो भी टूल्स मिलेंगे, वो सबसे पुराना होगा। फिर ये सबसे पुराना होगा, फिर ये सबसे पुराना होगा, फिर ये। तो इस तरीके से उन्होंने पता लगाया आर्कियोलॉजिस्ट ने कि सबसे पुरानी चीज आखिरकार कौन कौन सी है। तो इस तरीके से आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगा, हिस्टोरियन ने उसे लिखा और फिर हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हुई। तो ये मैं आपको बताना चाहता था कि आखिरकार आर्कियोलॉजिस्ट ने कैसे कैसे चीज को पता किया है। ओके, देखिए, विंड आएगी, किसी भी चीज को क्या करेगी? यहां से लेगी और दूसरी जगह, जैसे कि मैं आपको बताऊं,
विंड आएगी, इस चीज को इसने क्या किया, बहुत छोटे छोटे इसने पेबल्स को लिया, बहुत ही छोटे छोटे स्टोन्स को लिया, और ये इसने मिट्टी को लिया और यहाँ जाके कहीं डिपॉजिट कर दिया, कहीं भी डिपॉजिट कर दिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, उसकी डिपॉजिट। फिर क्या हुआ, फिर से कहीं ना कहीं डिपॉजिट, तो ये डिपॉजिट करते रहा, तो ये अंदर अंदर जाती गई जाती गई जाती गई। ओके, ये आपका एक कॉन्सेप्ट है जो रिवर का है, जो विंड इरोजन है, उन सब के बारे में अलग हम पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। तो विंड इरोजन अलग होता है, जो रिवर इरोजन अलग होता है, सबका अलग होता है, ग्लेशियर का जो होता है इरोजन अलग होता है, सबका अलग अलग इरोजन होता है, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे जब ज्योग्राफी की बात आएगी। तो ये था क्या, आर्कियोलॉजिस्ट ने इस तरीके से पता किया। ओके, द एरियाज वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट शिफ्ट टू क्रॉप सच एज व्हीट एंड बार्ले। सबसे पहले कौन से क्रॉप आए जो सबसे पहले ग्रो हुआ, वो हुए व्हीट एंड बार्ले, जो कि कितने साल पहले आए थे, 8000 ईयर साल पहले आए थे। ओके, peoples also began to look after animals like sheep, goat and cattle and used to live in village। अब ये लोग क्या करते थे, ये रहा, ये इन्होंने क्या, जो जानवर होते उन्होंने उनको ही पालना शुरू किया थे। क्यों पालना, क्योंकि इनको यहाँ से एक अच्छी तरीके से फूड की अवेलेबिलिटी होने लगी। ये क्या करते थे, उनका दूध मतलब जो मिल्क होता था अच्छी तरीके से उनको कंज्यूम करते थे, फिर उनको वीट के तौर पे। और ये इस तरीके से भी होता था कि ये इनको जानवरों को सबसे पहले जो एनिमल हो, किसको इन्होंने डोमेस्टिकेशन किया, डॉग का किया, सबसे पहले डॉग। क्योंकि वो क्या करते थे, जो दूसरे जो भी एनिमल्स होते थे उनको भगा देता था। क्या होता था, वो उनके जो फूड की क्या होता था, जो क्रॉप्स होता, जो फूड होता, उनकी देखभाली करता था। जो राइज हुआ सबसे पहले क्या हुआ, ग्रो हुआ कहाँ पे, नॉर्थ ऑफ विंध्यांस में हुआ। अब अबाउट 2500 ईयर्स अगो सिटीज डेवलप ऑन द बैंक ऑफ गंगा। जो मैंने मगध के बारे में बताया, मगध के बारे में अभी आपको बताया था ना, मगध के बारे में कि क्या ये गंगा रिवर है ना, इसके यहाँ पे क्या हुआ था, सबसे पहला जो सिटी हुआ था, वो सबसे पहला सिटी आया था। ओके, इन एशियन टाइम्स द एरिया अलोंग द गंगा एंड इट ट्रिब्यूटरीज मतलब क्या होती है, इसे साइड में आती है, ये है रिवर है, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज, ये सब के इसकी ट्रिब्यूटरीज हुआ करती थी, वो होती हैं, अभी भी होती है। टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगध, जो उसके साउथ में हुआ करता था। मैंने अभी जस्ट आपको गंगा के नीचे बना के दिखाया था ना, गंगा के यहाँ पे आपको नीचे बना के दिखाया, जस्ट अभी आपको मैंने यहाँ पे गंगा के नीचे यहाँ पे बना के दिखाया, ये नीचे वाला पार्ट साउथ में। तो यहाँ पे मगध एम्पायर हुआ। मगध एम्पायर भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर के लिए, याद रखिएगा। ये क्या हुआ, जो कि बिहार स्टेट में है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ सॉरी लाइवलीहुड एंड ऑल्सो टू escape फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर भी आया, जैसे फ्लड आया, ड्रॉट आया, मतलब एकदम कुछ भी, अब उस जमीन पे आप पैर कुछ भी उगा नहीं सकते हैं, सूखी हो गई, बंजर जमीन हो गई है। तो यहाँ से लोगों ने एक जगह से शिफ्ट होके दूसरी जगह उन्होंने क्या हुआ, गए। तो ये भी क्या, यहाँ से क्या हुआ, बदलाव हमने देखने को मिला। दिस मूवमेंट ऑफ पीपल एनरिच्ड आवर कल्चर ट्रेडिशन, इसकी वजह से क्या हुआ, एनरिच्ड हुआ हमारा कल्चर। People have shared new ways of carrying stones, composition, composing music and even cooking food over several thousand of years। मतलब उन्होंने क्या, वो फायर का भी इन्वेंशन कर लिया था। तो उस तरीके से भी क्या करते हैं, इन्होंने क्या बताया कि आखिर कैसे हम फूड को क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से उसको रोस्ट करके खा सकते हैं। वन पास्ट और मैनी, हमारा क्या सिर्फ एक ही पास्ट है, एक ही पास्ट है जिसके बारे में हमने अभी बात की थी, नहीं, हमारा एक पास्ट नहीं है, बहुत सारा पास्ट है, बहुत सारा। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग रहा करते थे, किंग रहते थे, क्वीन रहते थे, जो आर्टिजन्स होते थे, क्राफ्ट पर्सन होते थे, अलग अलग लोग यहाँ रहते थे, एग्रीकल्चर लोग रहते थे, ये सब लोग यहाँ पे रहा करते थे। इसलिए तो हमारी बुक का नाम क्या है, अवर पास्ट है। क्या है, अवर पास्ट है। तो पास्ट क्या है, आपका एक प्लूरल फॉर्म है, इस पे अटेंशन दीजिएगा बहुत ही, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल्स के बारे में आपको क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इट इज इवन ट्रू टुडे एज पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अगर आप देखेंगे कि अगर आप नॉर्थ में चले जाएंगे, जब आप नॉर्थ हेमिस्फीयर में जाएंगे और साउथ हेमिस्फीयर में, मतलब मेरे कहने का मतलब है, अगर आप देखेंगे जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका है, अमेरिका में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। वहीं इंडिया में क्या होता है, एवरेज टेम्परेचर रहता है 30 डिग्री का। मैं अभी आपको अच्छे तरीके से, जब हम ज्योग्राफी के बारे में, मैं सिर्फ आपको एक एक चीज़ क्या दे रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन। जैसे कि अगर आप देखेंगे, आप टीवी में देखते होंगे ना, टीवी में भी स्टूडेंट्स आप लोग देखते होंगे, क्या देखते होंगे कि जो अमेरिका में जो लोग रहते थे वो बहुत ही ठंडी वाले कपड़े पहनते हैं, मतलब एकदम अच्छे से रहते हैं, बहुत ही विंटर, उनके पास अच्छे अच्छे जैकेट्स होते हैं, आप लोग देखते हैं। तो आपके पास भी जैकेट्स अच्छी होती है। कैसे जैकेट्स अच्छी होती है, जब आपके यहाँ ठंडी का मौसम आता है तो फिर आप वो पहनते हैं, लेकिन वो पूरे टाइम पहनते रहते हैं। उनका कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है, सबका कल्चर अलग अलग रहता है, जो हमने पढ़ा है। आर्कियोलॉजी did not help us to know about more the ordinary people in the past because they did not keep records of what they did।
वेयर एज किंग्स यूज टू कीप, मतलब जो आपने देखा होगा पहले के लोग क्या रहते थे, क्या वो लोग पढ़े लिखे रहते थे? जो मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ आपको, ये लोग जो आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे, फर्स्ट पीपल, इसको मैं रब कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि ये लोग लिटरेट नहीं होते थे। अगर लिटरेट होते ये लोग, अगर इनको पढ़ना आता अच्छे तरीके से, तो ये किसी ना किसी चीज़ में लिखते। लिखते कि नहीं लिखते? लिखते ये लोग। ये लिखते कि आखिरकार हमने कैसे-कैसे हमने स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, हमें एक-एक चीज़ कैसे पता चली। ये लोग पता करते हैं, अच्छे-अच्छे घर उसी टाइम बना लेते हैं। फिर धीरे-धीरे डेवलपमेंट हुआ, सेटलमेंट हुआ। फिर इस टाइम क्या हुआ, जब यहाँ पे राजा-महाराजा लोग, तो यहाँ पे बहुत सारे पढ़े जो एजुकेटेड लोग आए, उन्होंने अच्छे तरीके से एजुकेशन किया, उन्होंने इन्फॉर्मेशन, वहीं से तो आर्कियोलॉजी में लोगों ने पता किया कि आखिरकार कैसे। ये कुछ अपना डाटा लिखते ही नहीं थे, अपना कुछ डाटा ये लोग लिखा ही नहीं करते थे। ये सब चीज़ लिखा करते थे, एक रिकॉर्ड बनाते थे। तो इस तरीके से हमें पूरे अपने हिस्ट्री के बारे में पता चला। जो आर्कियोलॉजिस्ट होते थे, जो हिस्टोरियन होते थे, उन्होंने हमें बताया। तो ये था पूरा चैप्टर नंबर फर्स्ट हिस्ट्री का। होप आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो ज़रूर मुझे बताइएगा। इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करता हूँ। मेरा नाम सुमित विमल है। मैंने बीकॉम पीजीडीसी बीएड किया है, एमए इन ज्योग्राफी किया है और मैं अनअकैडमी में पढ़ाया है और मेरे पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है स्कूल में। इसको मैंने आखिरी में इसलिए बताया है क्योंकि यहाँ पे मैं पहले चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स को मैं सबसे पहले क्या चैप्टर्स के बारे में अच्छी तरीके से बताऊँ। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। होप यू लाइक द सेशन।